भारत के किसी भी प्रांत का पर्व हो, भव्य ही नहीं जीवंत भी होता है। स्वादिष्ट व्यंजन, आकर्षक सजावट, रंगीन पोशाकें और एकजुटता, ये सब कुछ देखने को मिलता है। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग भारत के शानदार संस्कृति की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। भारत विचित्र रीति रिवाजों से भी भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं दक्षिण भारत की कुछ ऐसी ही परंपराएं जो अनोखी और अनदेखी हैं। जब हम बाघों के खेल की बात करते हैं तो लगता है किसी चिड़ियाघर की बात हो रही है, मगर ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार का नृत्य है जो केरल में होता है। ये ओणम त्यौहार का एक हिस्सा है जो राज्य में कृषि और कटाई के लिए समर्पित 12 दिवसीय उत्सव है। इसके चौथे दिन प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा पुली काली अनुष्ठान किया जाता है, जिन्हें बाघ का रंग रूप दिया जाता है। संगीत में पारंपरिक बीट्स होते हैं और इसमें उडुकू और थाकिल जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। जब कलाकार नृत्य करता है तो वो बाघ की तरह अजीबोगरीब स्टेप्स और बॉडी लैंग्वेज रखता है। इसमें जब एक शिकारी द्वारा जानवर का पीछा किया जा रहा होता है और उनके बीच बाद में मुठभेड़ होती है तो ये दृश्य बड़ा ही उत्साहित करता है। कहा जाता है कि कोचिन के महाराज राम वर्मा सक्थान थम्पुरन ने इस लोक कला की शुरुआत की थी। वो ओणम को एक ऐसे नृत्य के साथ मनाना चाहते थे जो पुरुष भावना को दर्शाता हो। ये पर्व हर वर्ष अगस्त या सितंबर में केरल के त्रिशूर में मनाया जाता है। भारत में कुछ त्योहार बहुत ही दिलचस्प हैं, जिनमें बानी उत्सव भी है। उत्सव के एक भाग में एक दूसरे को लाठी से पीटना होता है। इसे हिंसा समझना गलती होगी। जब भारत की बात आती है तो इस तरह के उत्सवों का अर्थ होता है अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले इस आयोजन में कई बार लोगों के हताहत होने की संभावना होती है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि आज तक इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये मध्य रात्रि में होता है, जब मलेश्वर स्वामी और मल्लमा की मूर्तियों को मंदिर में लाया जाता है, जिन्हें हम भगवान शिव और माता पार्वती के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक विजय जुलूस शुरू होता है, जहां पुरुष किसान एक दूसरे की पिटाई करते हैं। पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है, मगर फिर भी वो हिलते नहीं। ये सब सुबह होने तक मला मलेश्वर द्वारा एक राक्षस के वध की स्मृति में किया जाता है। पहले के समय में इस अनुष्ठान में कुल्हाड़ी और भाले शामिल होते थे, जो एक संयमित युद्ध की तरह लगता था। ये दशहरे के त्यौहार पर होता है। इसे आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के देवरगट्टू मंदिर में मनाया जाता है। भारत में लोग अपने देवता के प्रति समर्पण को साबित करने के लिए जलते हुए कोयले पर भी चले जाते हैं। इस विचित्र परंपरा की थीम थीतमी कही जाती है, जो महीने भर चलने वाले समारोह का एक हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि केवल पुरुषों को ही गर्म अंगारे पर चलने की अनुमति है। ये रिवाज देवी द्रौपदी के प्रति समर्पण को साबित करने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि वे बुरी आत्माओं को दूर भगाती हैं। कई लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भी ऐसा करते हैं। एक दक्षिण भारतीय किंवदंती के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद द्रौपदी को अपना समर्पण साबित करने के लिए जलते अंगारे पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और तभी से यहाँ के लोग इस परंपरा को मानते हैं। ये तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर में मनाया जाता है। ये प्रथा अब श्रीलंका, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में फैल गई है। भारतीयों का मानना है कि भगवान हर चीज़ में निवास करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, किताबें, यहाँ तक कि हथियारों में भी। यही कारण है कि अनुष्ठानों और समारोह के माध्यम से दैनिक जीवन के हर पहलू का सामना किया जाता है। ऐसा ही एक रिवाज है हथियार पूजा, जिसमें बंदूकें, राइफल और तलवार आदि की पूजा की जाती है। ये दिन मूल रूप से प्रत्येक सैनिक और कारीगर के लिए है, जो इस सार्थक रिवाज के माध्यम से अपने काम के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह अनुष्ठान उस दिव्य शक्ति को सक्रिय करता है। दक्षिण भारतीय राज्य में इस अनुष्ठान को करने के अलग अलग तरीके और नियम हैं। इस प्रथा के बारे में कई किंवदंतियाँ हैं, जिनमें से महाभारत कालीन अर्जुन से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जब निर्वासन से लौटने के बाद उन्होंने अपने हथियारों को एक पेड़ से पुनः प्राप्त किया। उसके बाद हुए युद्ध में वो विजयी बने।
तभी से हथियारों की पूजा की जाने लगी। ये नवरात्रि उत्सव के 9वें दिन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और उत्तर भारत में दशहरे वाले दिन मनाया जाता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।